आइए खुदा के कलाम को निकालें और वो है निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय पहले दूसरे तीसरे पद को। और आज के मजमून का शीर्षक है टर्न असाइड एंड सी ग्रेट साइट। और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मूसा अपने ससुर यत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियां चराता था और वो उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। और इस मजमून का शीर्षक है टर्न असाइड। और इसमें इस्तेमाल किया है, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के कोई जगह है जहां पर फिरना है, फिर के जहां पर अभी तक शायद वो नहीं गया, लेकिन आज कुछ अद्भुत नजारा है जिसको देखने की उसकी इच्छा है। तो वो कह रहा है कि उधर फिर के, इसे कहते हैं टर्न असाइड। उधर कहिए, उधर फिर के। लिखा है इस बड़े अचंभे को, इस बड़े अचंभे को, अचंबा जो कभी देखा नहीं गया, इस बड़े अचंभे को देखूंगा एंड विल सी ग्रेट साइट। अचंभा करेगा, क्या हो रहा भाई, ये तो बड़ी अजीब चीज है। एक पहाड़ के पास वो अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियों को चराया करता था मूसा। लेकिन उसने सोचा, या यूं कहूं उसने देखा कि पहाड़ के दूसरी साइड पर एक झाड़ी है जो जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। मूसा बड़ा खुदा का अभिषिक्त था, खुदा ने उसे चुन लिया था। मैं इस बात पे मनन करने लगा कि खुदा बाप मूसा को इससे पहले कि आप इजरायली कौम को छुड़ाने के लिए मखसूस करते, आपने उसके अंदर उस जवानी से ही अपने प्यार को और अपने अभिषेक को डाला था। कह रहा है, ध्यान देके सुनिएगा, मूसा ने सोचा कि उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा। देख क्या रहा है, परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। अब पहाड़ की दूसरी साइड पर, वाह रे मूसा, कितनी बढ़िया देखने की शक्ति है तेरे पास। तू इस तरफ अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है और पहाड़ के दूसरी ओर एक झाड़ी है
जो जल रही है लेकिन भस्म है ना। आंखें तेज, आंखें तेज हैं इसकी कि पहाड़ के पलड़ी और भी देख रहा है। और मूसा की बाबत ही यह लिखा हुआ है कि उसका पौरुष उसके मरते दम तक खत्म नहीं हुआ, ना ही उसकी आंखें धुंधली हुई। इसका मतलब आंखों के ऊपर और कंप्लीट पौरुष के ऊपर किसका नियंत्रण था? परमेश्वर का नियंत्रण था। मूसा के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण था। तभी तो वो पहाड़ के इधर भी देख रहा है और पहाड़ के उधर भी देख रहा है। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर में इस तरीके से हमको लौलीन हो जाने की आवश्यकता है कि हम पहाड़ के इधर भी देखें और पहाड़ के पलड़ी और भी देखें। लेकिन भौतिक रूप में, जिस्मानी रूप में मूसा को यह कहना पड़ा कि मैं उधर जाऊंगा और इस अद्भुत दृश्य को देखूंगा। अद्भुत दृश्य क्या है? अद्भुत दृश्य यह है, पहाड़ की इस तरफ भी झाड़ी है और पहाड़ के उधर भी क्या है? क्या है? झाड़ी है। कहिए झाड़ी है। बुश इधर भी है। और ये मूसा इस जगह पर अपनी ससुर की भेड़ बकरियों को चराया करता था। अचानक क्या हुआ कि इस तरफ चराते चराते क्या हरियाली कम पड़ गई, क्या घास कम पड़ गई, या परमेश्वर की योजना थी कि आज मैं पहाड़ के पल्ली ओर जाकर, इस दृश्य के उस तरफ जाकर इन भेड़ बकरियों को चराऊं, देखूंगा जाकर। झाड़ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। झाड़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। झाड़ उसी को कहते हैं सूखी हो, बिल्कुल बंजर हो, कोई पत्ती ना हो, कांटे हो, कटीली हो। और इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, झाड़ का इस्तेमाल लोग अमूमन हेज के रूप में करते हैं। जिस जगह को घेरना होता है तो हेजिस के रूप में झाड़ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई छोटा जानवर भी अंदर घुस ना पाए, क्योंकि वो कटीला होता है, उसमें कांटे होते हैं। और इसीलिए झाड़ आसानी से जल भी जाता है। उसमें जलने की शक्ति, हरे पेड़ के अंदर जलने की शक्ति नहीं होती। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, मूसा देख रहा है झाड़ है और उसमें लपटें उठ रही हैं। झाड़ में आग लगाई किसी ने, लपटें उठ रही हैं। लेकिन इतनी देर देखता रहा, इतनी देर देखता रहा कि वो ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये झाड़ भस्म नहीं होता, अर्थात ये राख नहीं बदल रहा, ये राख में बदल जाना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए थोड़ी देर में। अगर किसी ने आग लगाई खत्म हो जाए, लेकिन ये झाड़ आग से प्रज्वलित है और खाक में, राख में परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ये बात उसे आश्चर्यचकित कर रही है और वो परली ओर जाकर, इसको अंग्रेजी में लिखा बैक साइड, उस तरफ जाकर मैं इसे देखूंगा। मैं सोचने लगा, थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करने का, झाड़ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है।
खुदा के कलाम में एक जगह लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर कि जब आदम और हवा ने गुनाह कर दिया, खुदा ने सांप से बातचीत करी, खुदा ने हवा से बातचीत करी और खुदा ने आदम से बातचीत करी। और जब उसने आदम को गुस्सा किया तो उसने कहा, अब से तू पसीने की कमाई खाया करेगा। अब पसीने की कमाई खाएगा, तू फसल बोएगा और वो तेरे लिए क्या उगाएगी? क्या उगाएगी? झाड़। कहिए झाड़। मेहनत कर रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है परमेश्वर के दिए हुए श्राप को। ऐसे झाड़ नहीं उगता। जब आप कोई बीज बोएंगे, पानी डालेंगे, तो उसमें कोमल कोमल कोपलें उठेंगी और वो अच्छा लगेगा देखने में, ग्रीन। जो लोग पौधे पेड़ लगाते हैं उनको मालूम है। लेकिन कई बार आप जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ नहीं निकला। निकला क्या? झाड़। बेमतलब की चीजें जिनको हमको नहीं चाहिए। गमलों में बरसात के दिनों में झाड़ उगने लगता है और उसको नोच करके फेंका जाता है। झाड़ उस समय से जब ये सृष्टि बनी थी तब परमेश्वर ने मनुष्य को श्रापित किया था कि तू अपने पसीने की कमाई तो खाएगा, लेकिन वो तेरे लिए क्या उगाएगी? झाड़ उगाएगी, ऊंट कटारे उगाएगी। ये अच्छी चीज नहीं है। आज भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद कई बार आप देखिए क्या उगता है? झाड़, ऊंट कटारे। आप मेहनत करने के बाद कहते हैं भैया हमने इतना किया, अपने बच्चे के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, क्या हुआ? झाड़। काम का नहीं है, बेकार है। ये बदनामी कर रहा है। झाड़। मकान बनाया, पैसा लगाया, उसके बावजूद कुछ इस तरीके से श्रापित हुआ कि वो सब बर्बाद दिखने लगा। पैसा बर्बाद हो गया। झाड़। नौकरी करने गए, नौकरी में क्या हुआ? कोई आशीष की बात नहीं, कोई खुशी की बात नहीं। क्या हुआ? झाड़। श्रापित होता है। जब ऐसी चीजें हो जाएं हमारे और आपके साथ, तो समझ लीजिए हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं वही श्राप चला आ रहा है जो आदम को दिया गया था। उसकी मेहनत करने के बाद झाड़ उगा, और आपकी मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में सारा कुछ लगाने के बाद क्या हासिल हुआ? झाड़। और इसीलिए इस झाड़ का जब इस्तेमाल किया जाता है तो अक्लमंद लोग दाख की बारी को लगाते हैं और उसके चारों तरफ बाड़ा बांधते हैं। क्या? हेजेस। झाड़ को लगा देते हैं। यह श्रापित है और इसको कोई लांग भी नहीं सकता, इसको पार भी नहीं कर सकता। और इसकी वजह से, झाड़ की वजह से, कई बार यह श्राप आपकी हरियाली जमीन पर भी आ जाता है। हरी भरी जमीन पर। खुदा बाप ने कहा, मैंने पिछले समय में प्रचार किया था कि यहोशू से कि जब तू कनान मुल्क में जाए तो वहां के तमाम निवासियों को, जब मैं वो जमीन तुझे दूंगा तो उनको निकाल देना, और अगर तू ना निकाले तो तेरे लोग श्रापित हो जाएंगे। वो लोग जिनको मैं पसंद नहीं करता, कनानी, हिब्बी, यबूसी, परज्जी, ये तमाम लोग,
इनको मैं पसंद नहीं करता हूं, ये झाड़ है। और तेरे लोग भी जब उसके संपर्क में आएंगे तो वो भी झाड़ बन जाएंगे। तो जो श्राप उस झाड़ के ऊपर है, वो श्राप तेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा। खुदा के कलाम को पढ़ के देखिए, वो तेरे ऊपर भी श्राप लागू हो जाएगा। एक दाख की बारी के मालिक ने दाख लगाई और तब लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, तब उसने बाड़ा खोदा और चारों तरफ उसकी निगहबानी के लिए झाड़ लगा दी। लेकिन जब फसल का वक्त आया तो खुदा के कलाम में लिखा है तब उसमें अच्छी दाखें नहीं लगी। कैसी दाखें लगी? निकम्मी दाखें, निकम्मी दाखें। तब वो कहने लगा, मैंने क्या नहीं किया, मैंने मेहनत करी, पानी लगाया, बाड़ा खोदा, हेजेस लगाई, सब कुछ फिर भी हासिल निकम्मापन हुआ। हम लोग भी अपने जीवन के अंदर कई बार निकम्मी चीजों को हासिल करते हैं, बहुत सी मेहनत करने के बाद। क्योंकि झाड़ की यह खसलत है कि जब वो संपर्क में आएगी, इसीलिए हम बार बार प्रचार करके कहते हैं कि निकम्मी चीजों को पास आने मत दो, क्योंकि रफ्ता रफ्ता वो कौन सी जमीन होती, बरुहर बालू कैसी वाली होती है जिसमें कुछ नहीं उगता है, बंजर है, ऊसर है। तो वो भूमि ऐसी होती है कि वो अपने एरिया को बढ़ाती है। आपको मालूम होना चाहिए, वो हरी भरी उपजाऊ भूमि को भी बर्बाद करने की क्षमता रखती है, क्योंकि आपने उसको रोका नहीं। इसलिए रोकने की आवश्यकता है, उसको रोकें, क्योंकि वो अच्छी भली चीज को भी खराब कर देगी। आप सोचेंगे आ जाएगा समय तब रोक लेंगे। हमको भी इस उम्र में, आयु में जाकर बहुत सी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखने की आज भी आवश्यकता है, क्योंकि उसे अगर रोका नहीं जाएगा तो उस झाड़ की ये रगबत है, ये खासियत है। अरे बड़ी अजीब बात है, ये तो मेरी समझ में से बाहर हो गई कि ये जो बालू की ऊसर भूमि है, ये अच्छी पौधे को नहीं निकालती। मतलब निकालने की क्षमता है इसके अंदर, उगाने की क्षमता है, लेकिन उगाएगी क्या? झाड़। इसके अंदर उगाने की क्षमता है। आप देखिए कोई भी भूमि, कल ने यार इसमें कुछ नहीं उगता, झाड़ उगता है। तो अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी आज आप जवान हैं, महिला हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोशिश करिए झाड़ दूर रहे। झाड़ श्रापित है, जमीन श्रापित है। आप पसीना बहाओगे, आपके द्वारा झाड़ उगेगा, और झाड़ के संपर्क में जो भी आ जाएगा वो भी झाड़ ही बन जाएगा। और ये झाड़ जहां पर भी होता है, वो आपके जीवन में एक और चीज लेकर आता है। वो क्या लेकर आता है? निराशा। झाड़ जब उगता है ना, क्या मिलता है? निराशा। अरे भैया सब कुछ तो किया। ये एक आयत है नए नामे के अंदर, और वो कह रहा सब कुछ किया और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मतलब निराशा, निराशा। आपने अपनी बेटी के ऊपर बहुत किया, अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं हुआ।
बाद में निराशा मिली। बेटे के ऊपर खर्च किया, बहुत प्यार, लेकिन अंत में क्या हासिल हुआ? निराशा। आपने तमन्ना लगाई बहुत कुछ करने की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, निराशा हासिल हुई। एक और शब्द मैंने लिखा है, वीरानी। जहां झाड़ होता है वहां पर क्या होती है? कोई मकान नहीं बनाता, वहां पे दीमक चढ़ती, तमाम चीजें, तमाम बवाल है। दीमक चढ़ती, उस जगह पे जानवर भी रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि जानवर को भी ना पानी मिलेगा ना हरियाली मिलेगी। लेकिन हम इन सब चीजों को परिवर्तित करने की अगर सामर्थ है, बहुत खास बात बता रहा हूं, अगर ये झाड़ जैसी परिस्थितियों को जो हमारे जीवन को श्रापित, वीरान, अकेला, दुखी कर रही हैं, इसको परिवर्तित करने की अगर किसी के पास सामर्थ है तो वो है, उसका नाम खुदावन यीशु मसीह। झाड़ श्रापित है, झाड़ में वीरानापन है, झाड़ में अकेलापन है, झाड़ के पास जानवर भी नहीं जाता, चुभ जाएगा। लेकिन इन परिस्थितियों को अगर परिवर्तित करने की सामर्थ है तो वो है खुदावन यीशु मसीह के पास, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह, एक थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूं, मनुष्य को बचाना चाहता था, इंसान को बचाना चाहता था, इसलिए वो खुदा होने के बाद भी खुदाइयत की स्थान को छोड़कर मनुष्य बन गया। क्या बन गया? मनुष्य को बचाने के लिए क्या बन गया? मनुष्य बन गया। और झाड़ के श्राप से हमको बचाने के लिए झाड़ का ताज अपने ऊपर रख लिया। खुदावन यीशु मसीह, जिससे आप मोहब्बत करते हो, हम प्यार करते हैं ऐसे खुदा को जो मनुष्य चोला धारण करके इस दुनिया में आता है और हमको कांटों के श्राप से बचाने के लिए कांटे अपने ऊपर ले लेता है, कांटे अपने ऊपर ले लेता है। यहां पर क्या हो रहा है? मूसा क्या देख रहा है? मैं परली ओर जाऊंगा और इस नजारे को देखूंगा। ये कैसा अद्भुत नजारा है, अभी तक हमारे जीवन में नहीं हुआ और अब मैं इसे देख रहा हूं। झाड़ तो श्रापित है, झाड़ को तो जल जाना चाहिए, झाड़ को तो राख हो जाना चाहिए, लेकिन ये कौन शक्तियत है जो इस आग के बीच में खड़ी है और जिसकी वजह से ये झाड़ जलता नहीं? अब मैं देखूंगा इसे जाके। और लिखा है, आग की लौ के बीच में एक शख्सियत थी। वो दूत कह रहे हैं, लेकिन है वो खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह उस जगह पर मौजूद है और इसलिए झाड़ की ये हैसियत रही, झाड़ की ये कुदरत रही कि वो उसको भस्म कर दे। इस श्रापित शरीर के अंदर आकर खुदा बाप हमको श्राप से मुक्त कर देता है। श्रापित शरीर के अंदर यह शरीर श्रापित हो गया, मनुष्य श्रापित हो गया। और मैंने लिखा है कि तब वो उसी को, जिससे आज तक श्राप निकल रहा था, जिससे वीरानीपन था, जिससे बर्बादी थी, उसी झाड़ को इस्तेमाल करता है कि अब मैं तुमको दिशा निर्देशित भी करूंगा, आपकी अगुवाई करेगा। कैसे लिखा है? मूसा जिस समय इजरायली कौम को मुल्क के मिस्र से निकालकर कनान मुल्क में ले जा रहा था, तो क्या लिखा है?
दिन में तो वो बादल के रूप में और रात में कैसे, आग के खंबे के रूप में। ये वही झाड़ है जो आग का खंबा बन के आगे आगे चल रहा है ताकि तुम्हारी अगुवाई करे, तुमको किसी भी बात से कोई नुकसान ना हो। वो श्रापित झाड़, वो श्रापित जगह, जंगल कहां लेकर जा रहा है? जंगल में से इजरायली कौम को ले जा रहा है, समुंदर में से इजरायली कौम को ले जा रहा है। और कौन चल रहा है? खुदावन खुदा खुद बादल के रूप में और आग के खंबे के रूप में आगे आगे चल रहा है, रात और दिन के हिसाब से। अगर दिन है तो बादल के रूप में, और अगर रात है तो आग के खंबे रूप में। अब देखिए अद्भुत नजारा है, और यह मूसा देखना चाहता है कैसे आग तो जलाने वाली है, आग तो भस्म करने वाली है, लेकिन आग इस समय हमारी और आपकी प्रभु यीशु मसीह की बरकत में होकर अगुवाई करने वाली है। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, भजन संहिता के अंदर, वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे दोस्त बनाने की क्षमता रखता है। दुश्मनों को, ये झाड़ दुश्मन है, अरे ये दुश्मन को कह देगा जाकर इसका काम करो, इसकी मदद करो। दुश्मनों को, ये श्रापित लोगों को, श्रापित जमीन पर हम मौजूद हैं, ये श्रापित जमीन है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले अपने सर पर कांटों का ताज ले लिया, हमको श्राप से मुक्त कर दिया। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, एलिया ने बाल के तमाम नबियों को एकत्रित किया, और आपको वो जगह मालूम है किस तरीके से वो लोग उछलते कूदते रहे और उनकी वेदी पर आग नहीं आई। लेकिन जब इसने उसको सजाया, तरीके से सजाया, काहे से सजाया? पत्थर रखा, सूखी लकड़ियां रखी, और उसके ऊपर कुर्बानी रखी, और फिर उसके ऊपर पानी घड़ो डाल दिया, और तब परमेश्वर की दुहाई दी, खुदा बाप प्लीज रहम कर। ज्यादा नहीं बोला, क्या लिखा हुआ है? तब आसमान से आग उतरी और कुर्बानी को सारे पानी समेत क्या कर गई? वो शब्द क्या है? क्या कर गई? चट कर गई। हमारे जीवन के तमाम श्राप को, जो उन देवताओं के सबब से उनके जीवन में पड़ा हुआ था, उसको चट कर जाएगा, खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा। अद्भुत नजारा, आप अपने जीवन में अद्भुत नजारा देखिए, लेकिन शर्त एक है, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद होना चाहिए। और जब खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होगा तो आग आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकती। आग का एक और काम है, आग प्योरीफाई करती है। क्या करती है? सोना आग में तपकर क्या होता है? कुंदन बन जाता। सोना आग में तप पर, मतलब आग हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहिए, आग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जलिए, बहुत जरूरी, तो जलिए, और जलना तो पड़ेगा। देखिए, हम मजाक नहीं कर रहे, जलना पड़ेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मार्फत लिखा हुआ है, जब वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा था तो क्या लिखा है? उसने कहा, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद में एक आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने लायक नहीं, वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हमारे जीवन को
आग की आवश्यकता है पवित्र बनने के लिए, प्योरीफाई होने के लिए। और मूसा जब भेड़ बकरियों को चरा रहा है तो वो पलड़ी ओर जाता है, कहने ये देखना चाहता है, मैं इस अद्भुत नजारे को देखूंगा। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आपको अपने स्थान को छोड़ना पड़ेगा। जंगल है, ये दुनिया जंगल है। इस दुनिया के जंगल में हम रह रहे हैं, लेकिन खुदा बाप इसी जंगल को अपनी सामर्थ बना देने की क्षमता रखता है। आपके जंगल को, आपके घर में बहुत से जंगल होंगे, तरह तरह की चीजों से चुभ रहे हैं वो। हम सच बता रहे हैं आपको, बहुत सी चीजें हम महसूस कर सकते हैं कि वो चुभने वाली हैं, लेकिन खुदा जब मौजूद होता है आग को लेकर, तो उसी चुभने वाले को हमारे लिए आशीष बना देता है, आपके लिए आशीष बना देगा। और आप गवाही दोगे, ये नहीं गवाही दोगे हमको चुभ रहा है, चुभ रहा है, चुभ रहा है। चुभ इसलिए रहा है क्योंकि खुदा की आग और खुदा वहां पर मौजूद नहीं है। टर्न असाइड एंड सी ग्रेट साइट। अपनी परिस्थिति से बदलें, अपने आप को मोड़ें और आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजों को देखें। आपको एक खूबी और बताऊं, और यह बिल्कुल चकित करने वाली है, और इसका अक्सर बयान किया जाता है। शद्रक मेशक अबेदनेगो कहां डाले गए थे? कहां डाले गए थे? आग के बीच में। शद्रक मेशक अबेदनेगो कहां डाले गए थे? 7 गुना भड़काई हुई आग के 7 गुना। यहां तो थोड़ी सी छुई नहीं जाती, 7 गुना भड़काई हुई आग के बीच में डाले गए थे। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, नबूकदनेस्सर बादशाह आंख फाड़ के देखने लगा और अपने तंत्री मंत्री संतरी सबसे पूछने लगा, अधिपतियों से पूछने लगा, गवर्नर से पूछने लगा, क्या तुमने 3 ही मनुष्यों को नहीं डाला था? ये आग है, ये आग भड़काई गई है। काहे से? झाड़ से। ये झाड़ से भड़काई गई है। उस समय इलेक्ट्रिक का जमाना नहीं हुआ करता होगा कि इलेक्ट्रिक के तंदूर होते थे। माल लठ डाले गए होंगे, माल लठ सूखे सूखे डाले गए होंगे, और भड़काओ और भड़काओ और भड़काओ, और वो डाले गए और 7 गुना भड़काई गई। और तब लिखा हुआ है, कहने लगा, क्या तुमने 3 नहीं डाले थे? तो फिर मैं एक और चौथे मनुष्य को कैसे देख रहा हूं, जिसका रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। ओ वंडरफुल इट इज। परमेश्वर के पुत्र को हमारे झाड़ के से जीवन के बीच में आ जाने की आवश्यकता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आपके झाड़ के जीवन के बीच में आ जाएगा, सच बता रहा हूं, बड़े बड़े लोग, दुनिया के लोग आंख फाड़ कर देखेंगे और निकाल कर कहेंगे, ना तो इनको कोई नुकसान पहुंचा। लिखा है, एक आयत पढ़ देते हैं जल्दी से आपके लिए। यहां लिखा हुआ है डैनियल नबी की पुस्तक, उसके 3 अध्याय के 27वें पद के अंदर, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने, कौन कौन? जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल नहीं झुलसा। वंडरफुल। और ना उनके मोजे कुछ बिगड़े नायलॉन के, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। कैसे हो गया? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस झाड़ में मौजूद था। एक अद्भुत दृश्य है, और इस अद्भुत दृश्य को मैंने समझने की कोशिश करी, जो मूसा समझना मांगता था,
जो मूसा समझना मांगता था, यह अद्भुत दृश्य क्या है? यह अद्भुत दृश्य ये है, खुदावंद यीशु मसीह झाड़ के बीच में मौजूद है। मैंने लिखा है, ये करिश्मा होने के लिए हमको पलटना पड़ेगा, पड़ली ओर जाना पड़ेगा। इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंडीशन। पहली कंडीशन, टर्न असाइड एंड सी ग्रेट साइट। और दूसरी बात, नो हार्म ऑन फ्यूचर रेनोवेशन ऑफ द अर्थ। आपको मालूम होना चाहिए, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ये जमीन, ये आसमान, ये तारे, ये चांद सब खत्म हो जाएंगे। एक ऐसी बारिश आग की, एक ऐसी बारिश। और फिर लिखा हुआ है, जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो शैतान उस आग में डाल दिया जाएगा और जो परस्तार है उनको भी डाल दिया जाएगा, लेकिन धर्मियों को उस आग से कोई नुकसान नहीं होगा। यह प्रकाशित वाक्य की बात है। उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये झाड़ जल नहीं जाता, भस्म नहीं हो जाता। ये उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह का मान और सम्मान, उसकी आराधना नहीं करते, उनके लिए झाड़ जहन्नम में भी झाड़ ही बना रहेगा। उसकी आग नहीं बुझती, उसका कीड़ा नहीं मरता। यह अद्भुत दृश्य है। धर्मी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो तो बच जाएंगे, लेकिन जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु को अपने अंदर नहीं लिया, वो उस दिन भी झाड़ के समान जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे, हमेशा तक जलते रहेंगे और वो भस्म नहीं होंगे।